तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओचन और उसके सभी लोग मिलकर एंशिएंट डिवाइन हैंड ट्रेजर के बैरियर को रिमूव कर देते हैं, जिसके चलते वो ट्रेजर आजाद हो गया। मगर उसी के साथ साथ वहाँ पर कई सारे रेड हेयर डीमंस भी अपीयर होने लगे, जो कि इस डिवाइन हैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इन डीमंस ने न जाने कितने ही लोगों को मार दिया और तब तक ज़ाओचन उस ट्रेजर पर कब्जा कर लेता है। वहीं पर जोनस इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए ज़ाओचन पर हमले करने लगा था, इसलिए ज़ाओचन हावी बो का यूज करते हुए जोनस पर अटैक कर देता है। भले ही जोनस इस अटैक में खत्म नहीं हुआ, मगर अब वो अपनी असली फॉर्म में आ चुका था। इसे एंजल ऑफ लाइट कहा जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंजल ऑफ लाइट को देख पाते, जो कि अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए इन सभी को डोमिनेट करने लगा। मगर यहाँ पर सभी वॉरियर्स इस एंजल की नहीं बल्कि ज़ाओचन की तारीफें कर रहे थे, क्योंकि ज़ाओचन ने ही इस एंजल को अपीयर होने पर मजबूर कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि ज़ाओचन कितना ज्यादा खतरनाक है। अब वहाँ पर हम कुनलुन ड्रैगन किंग को देख पाते हैं, जो कि अपने वुडन थ्रोन्स पर आगे बढ़ते हुए एंजल से पूछ रहा था कि बताओ तुम हमारे मॉर्टल रेल्म के अफेयर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तुमने तो अपनी ही डिवाइन रेल्म में रुकना चाहिए था। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि हमारी दुनिया में कुछ रूल्स सेटअप किए गए थे। रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी दुनिया के किसी भी मसले में डेटीज इंटरफेयर नहीं कर सकते, मगर तुमने यहाँ आकर उन रूल्स को ब्रेक किया है। जिस पर वो एंजल हंसते हुए कहने लगा कि हाँ, रूल तो मैंने ब्रेक किया, तो बताओ क्या तुम मुझे सजा दोगे? क्या वाकई तुम्हारी उतनी औकात है जो तुम मेरा मुकाबला कर पाओ? और उतने में वहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसने तो आते साथ ही एक रेड हेयर डीमन को वैनिश कर दिया था। दरअसल वहाँ पर एक और पावरफुल कल्टीवेटर की एंट्री हो चुकी थी। वो कल्टीवेटर कहने लगा कि डिवाइन रेल्म के लोगों ने यहाँ के रूल्स को ब्रेक किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही जाकर उस बंदे को चेक करूं। आखिर इतनी जुर्रत किसमें है जो हमारी दुनिया के रूल्स को ब्रेक करे? ये हमारा ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ड है और यहाँ पर हम बाहरी दुनिया के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेल, इनका नाम है वांगजी और ये एंशिएंट होली लैंड के पर्पल हेवन पैलेस के मास्टर हैं। वैसे तो वांगजी कभी किसी मसले में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन लाइट ऑफ एंजल के अपीयर होने की वजह से उन्हें भी यहाँ पर आना पड़ गया। इधर ओल्ड मॉन्स्टर्स अपने साथियों से कहने लगे कि आज यहाँ पर हमें न जाने कितने ही सारे लेजेंड्स को देखने को मिल रहा। वैसे तो ये लोग कभी अपने बिल से बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है जो आज हम इनकी पावर्स को विटनेस करेंगे। यहाँ पर वांगजी उस एंजल से कह रहा था कि हमारे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ड का इन्फोर्सर काफी सालों से गायब है। अगर वो यहाँ पर मौजूद होते तो खुद ही तुम्हें पनिश करते, लेकिन अब उनके एब्सेंस में मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हमारे कॉन्टिनेंट में फॉरेन रेसेस अपनी मनमानी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अपनी जान से जरा भी लगाव है तो चुपचाप से यहाँ से वापस चले जाओ। और उतने में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी, जो कि आपस में कंबाइन होते हुए वहाँ का सारा नजारा ही बदल देती है। पूरा आसमान रेड रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था और अब उसमें से हम एक अलमाइटी ड्रैगन को बाहर आता हुआ देख पाते हैं, जो कि आसमान में सोर करते हुए अपनी पावर्स की नुमाइश करने लगा। वेल, कोई और नहीं बल्कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का डिवाइन ड्रैगन था, जो कि हमारे ज़ाओचन का काफी अच्छा दोस्त पिपीलोंग है। ज़ाओचन तो पिपीलोंग को वहाँ देखकर और भी ज्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था कि पिपीलोंग इस बैटल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो फिर ऐसी क्या वजह थी जो पिपीलोंग को यहाँ आना पड़ गया। अब जैसे ही पिपीलोंग ज़ाओचन के पास गया, वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम इस मसले में फंसना क्यों चाहते हो? यहाँ पर ऑलरेडी कई सारे पावरफुल लोग मौजूद हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम इनके हाथों घायल हो जाओ। तो पिपीलोंग अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़ाओचन को बताने लगा कि मैं भी इस बैटल में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मेरा दुश्मन मौजूद है। अगर तुम मेरी खातिर इस एंजल को खत्म कर दो तो आज के बाद मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। तुम जो चाहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे खातिर इस बंदे को निपटा दो। अब ये सुनकर ज़ाओचन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो पिपीलोंग से पूछता है कि आखिर तुम इस एंजल को कैसे जानते हो? जिस पर पिपीलोंग जवाब देते हुए बताने लगा कि 10,000 साल पहले इस बंदे ने उसके मास्टर के साथ मिलकर मेरे एक इम्पोर्टेंट पर्सन को मार दिया था। इसने मुझसे मेरी पूरी दुनिया ही छीन ली। भले ही आज इसका मास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन इसे मारने पर भी मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अगर तुम इस काम में मेरी मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर इस एंजल को मिटा दूंगा। आज तो ये जिंदा रहेगा या फिर मैं। सिर्फ और सिर्फ मौत ही हम दोनों के दरमियान की इस ग्रज को मिटा सकती। यहाँ पर ज़ाओचन ने नोटिस किया कि पिपीलोंग काफी ज्यादा गुस्से में है। हमेशा हंसी मजाक
मजाक करने वाला ये ड्रैगन इतना भयानक फॉर्म लेगा ये तो ज़ाओजिन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वो समझ गया कि पिपी लॉन्ग वाकई काफी ज्यादा हर्ट हुआ था, इसलिए वो भी उसके माथे पर सवार होकर कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज ये एंजल ऑफ लाइट यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। और उतने में ही उस जगह पर एक भयानक आवाज गूंजने लगी जो कि इन सभी से कह रही थी कि डिमोनिक और डिवाइन ये दोनों नेचर बहुत ही रेयरली अवेकन होते हैं। आज हमें राइचस पाथ को बचाने के लिए अपनी बॉडी और सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम एक ग्रेट डीमन में बदल जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ की सारी जमीन शेक हो रही थी। वहाँ मौजूद हर एक कल्टीवेटर पैनिक हो गया कि ये आवाज आखिर किसकी थी, क्योंकि उनके सामने कोई भी बंदा अपीयर नहीं हो रहा था। इनफैक्ट एंजल ऑफ लाइट भी इस हेवनली प्रेशर को महसूस करके थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो अपने साथियों से कहने लगा कि जरूर से यहाँ पर कोई एम्परर रेल्म वाला कल्टीवेटर है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। लेकिन आर्मिस को इस बात पर यकीन नहीं था। वो कहने लगा कि इस दुनिया के लोग एक सर्टेन लेवल तक ही कल्टीवेट कर सकते, अगर इन्होंने अपनी कल्टीवेशन को ज्यादा बढ़ा दिया तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन इन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर एंजल ऑफ लाइट कहने लगा कि ह्यूमन फॉर्म तो बस एक मामूली सी शेल है जो कि इन लोगों को हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बचा सकती। खैर मैं तो ज़ाओजिन के अटैक की वजह से अपने असली फॉर्म में आने पर मजबूर हो गया, लेकिन तुम दोनों ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने गलती से भी ऐसा किया तो फिर यहाँ पर और भी पावरफुल लोग पहुंच जाएंगे जिनका हम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। चलो अब मिलकर इस जंग को खत्म करेंगे ताकि वो डिवाइन ट्रेजर हमारा हो जाए। जो सुनते साथ ही आर्मिस ने अपनी डिवाइन लाइट का यूज करते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे कुनलुन ड्रैगन किंग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए काउंटर कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने लाइट फॉरबिडन स्पेल का यूज करते हुए उस जगह पर फायरबॉल रिलीज करना शुरू कर दिए, जिसके तले न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स मारे जा रहे थे। वहीं पर पिपी लॉन्ग ड्रैगन उन फायर अटैक से बचते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ ज़ाओजिन भी इस लाइट स्पेल से खुद को बचा रहा था। वहीं पर कुनलुन ड्रैगन किंग आर्मिस से कहने लगा कि तुम्हारा फॉरबिडन स्पेल कुछ भी स्पेशल नहीं, तुमने अभी तक मेरी पावर को विटनेस ही नहीं किया। और अब वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इस फॉरबिडन स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर होने वाले लाइट अटैक अचानक से रुक गए। इधर एंजल ऑफ लाइट ने सीधे जाकर वांग जी पर हमला कर दिया था, तो वांग जी ने भी अपनी कैलीग्राफी आर्ट को एक्टिवेट कर दिया। वो अपने हेवनली स्क्रॉल पर शैडोइंग का यूज करते हुए कुछ लेटर्स राइट डाउन करने लगे। वेल कोई मामूली से लेटर्स ना होकर इनमें गजब का हेवनली प्रेशर मौजूद था, और फिर उन्होंने अपने हेवनली स्क्रॉल को फुल फ्लेज पर ओपन करके एंजल ऑफ लाइट पर अटैक करना शुरू कर दिए। एंजल ऑफ लाइट भी इन डिवाइन वर्ड्स के हेवनली प्रेशर को जानता था, इसलिए वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। अगर इन लेटर्स ने उसे जकड़ लिया तो काफी बुरी तरीके से फंस जाएगा, इसलिए वो भी डिवाइन स्लैश का यूज करते हुए वांगजी के लेटर्स को डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही साथ वो वांगजी से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी पर्पल हेवन पैलेस की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक गॉड का रास्ता रोके। भले ही उसने कुछ लेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तब तक वांगजी अपने ढेर सारे हेवनली स्क्रॉल को लेकर उसे जकड़ने के लिए तैयार थे। वो एंजल ऑफ लाइट से कहते कि तुम एक फॉल्स गॉड हो, अगर तुम खुद को गॉड बोलने लगे तो असली देवताओं का अपमान होगा। 10,000 साल पहले असली गॉड्स ने हमारे इस कॉन्टिनेंट को आजाद किया था, फिर हम तुम्हारे जैसे फॉल्स गॉड से कैसे डर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर वांगजी के 2 धर्मा फॉर्म्स क्रिएट हो गए, जिन्होंने मिलकर एंजल ऑफ लाइट को सप्रेस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जोनस को बड़ी ही तेजी के साथ नीचे की तरफ पुश कर दिया। वहीं पर वांगजी भी हेवनली स्क्रॉल्स को कंट्रोल करते हुए जोनस को उसमें ट्रैप कर देते हैं। साथ ही साथ उन स्क्रॉल पर उन्होंने अपने डिवाइन लेटर से सील लगा दिए थे, ताकि एंजल ऑफ लाइट चाहकर भी उसमें से बाहर ना आ पाए। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर भी अपने इंपीरियल सील की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कि हमारी दुनिया के मसलों में फॉल्स गॉड इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब वहाँ पर कुनलुन ड्रैगन के अपीयर होते ही ओल्ड मॉन्स्टर के दूसरे दोनों साथियों ने भी अपनी पावर्स उस ड्रैगन में ऐड करना शुरू कर दी, जिससे वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जो देखते साथ ही कमिलिया ने अपने यूनिफाइड कोड वाले मैनुअल को ओपन कर दिया। अब इस मैनुअल से उसने एलिमेंटल हरिकेन टेक्निक का यूज किया, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ही भयानक टोर्नेडोज क्रिएट होने लगे। अभी देखकर ओल्ड मॉन्स्टर भी कहा ही शांत रहने वाले थे, उन्होंने तुरंत ही अपने हार्ट चक्रा को कुनलुन ड्रैगन में ऐड कर दिया, जिससे तो इस ड्रैगन की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वहीं पर आर्मिस ने भी अपने एलिमेंटल स्टाफ की पावर को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर बहुत ही भयानक फायर बॉल रिलीज होने लगे, और अब इन सब की पावर में एक जोरदार क्लैश हो गया, जिसके चलते ये सभी लोग काफी पीछे की तरफ पुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ एंजल ऑफ लाइट ने भी अपनी सारी ताकत का यूज करते हुए वांगजी के हेवनली स्क्रॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ साथ उनके धर्मा फॉर्म भी वैनिश हो गए थे। यहाँ पर एंजल ऑफ लाइट वांगजी पर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसने तुरंत ही अपने
अपनी लाइट पावर का यूज करते हुए वांगजी पर जोरदार अटैक करना शुरू कर दिए। मगर तभी कुनलुन ड्रैगन किंग भी अपने ड्रैगन्स को समन करते हुए उन्हें सीधे एंजल ऑफ लाइट की तरफ भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ पिपीलोंग ड्रैगन ज़ाओ जिन से कहने लगा कि यहाँ पर तो पूरी तरह से कियास मचा है, तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर हम उस एंजल ऑफ लाइट पर अटैक कर दे। यहाँ पर ज़ाओ जिन उससे कहने लगा कि मैंने ऑलरेडी हावी बो को 2 बार ड्रॉ किया था, अगर मैंने तीसरी बार भी ऐसा किया तो मेरा ब्लड एसेंस पूरी तरह से ड्रेन आउट होगा, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं जरूर से तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे फिर इसके लिए मेरी कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। वहीं पर पिपीलोंग भी उससे वादा करता है कि चाहे आज उसे अपने ड्रैगन ब्लड का हर एक आखिरी कतरा ही यूज क्यों ना करना पड़ जाए, मगर वो इस एंजल ऑफ लाइट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अब यहाँ पर पिपीलोंग ने अपने ड्रैगन एसेंस को रिलीज करना शुरू कर दिया। वहीं पर ज़ाओ जिन भी अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करते हुए हावी बो के एरो को फॉर्म करने लगा। यहाँ पर वो पिपीलोंग की पावर को अपनी पावर्स के साथ मर्ज कर रहा था और इस नजारे को एंजल ऑफ लाइट ने भी देख लिया। वो समझ चुका था कि ये दोनों उसे मारने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके चलते एंजल ऑफ लाइट काफी ज्यादा भड़क गया। वो पिपीलोंग से कह रहा था कि तू हर बार मेरे रास्ते में आता है, और अब उसने गुस्से में आकर कुनलुन ड्रैगन किंग के भेजे हुए ड्रैगन्स का खात्मा करना शुरू कर दिया। मगर ड्रैगन किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जितनी मर्जी चाहे उतने ड्रैगन क्रिएट कर सकता था। और अब उसने दोबारा से अपने ढेर सारे ड्रैगन्स को समन करते हुए एंजल ऑफ लाइट पर अटैक कर दिया। वहीं पर एंजल ऑफ लाइट काफी ज्यादा गुस्से में था। उन ड्रैगन पर स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, और फिर एक ही सेकंड में उसने उन ड्रैगन्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही साथ ज़ाओ जिन से कहने लगा कि तुझे लगता होगा कि मैं तुझे मार नहीं सकता, लेकिन आज मैं तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। जिस पर ज़ाओ जिन कह रहा था कि हाँ, मैं भी तेरी असली पावर को देखना चाहता हूँ, तो जल्दी से आकर मुझ पर अटैक कर। जो सुनते साथ ही एंजल ऑफ लाइट तुरंत ही ज़ाओ जिन पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उतने में वहाँ पर हेवनली ट्रिबुलेशन अपीयर हो जाता है। हेवनली थंडर की वहाँ आते ही एंजल ऑफ लाइट को पीछे हटना पड़ गया। इधर ये सभी महान कल्टीवेटर्स इस थंडर को देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि हेवनली पनिशमेंट तभी अपीयर हो सकती जब इस दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा इमर्ज हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कमिलिया आर्मी से कह रही थी कि अब तो हम इस बैटल में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, अगर इस हेवनली थंडर ने हम पर एक भी स्ट्राइक हिट की तो हम ऑन द स्पॉट मारे जाएंगे। इधर पिपीलोंग को तो हेवन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और ज़ाओ जिन को बताने लगा कि शायद हमारी इस बैटल में हेवन भी इंटरफेयर करेगा। जो सुनकर ज़ाओ जिन काफी ज्यादा शॉक था। पिपीलोंग उसे बताता है कि इस realm में कल्टीवेशन की एक लिमिट है, उसके दायरे में रह के यहाँ पर एग्जिस्ट किया जाता। अगर कोई बंदा एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाए तो फिर उसे मॉर्टल realm में रहना अलाउड नहीं है। जिस पर ज़ाओ जिन बता रहा था कि शायद हम दोनों की पावर्स को मर्ज करने की वजह से हमने इस realm की कल्टीवेशन लिमिट को एक्सीड कर दिया, मगर आज तो हेवन भी इस बंदे को बचा नहीं सकता। इधर एंजल ऑफ लाइट इस ब्लड एरो से बिल्कुल भी शूट होना नहीं चाहता था, तो उसने भी अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ जिन के साथ एंशिएंट गॉड्स भी अपीयर होने लगे, और फाइनली ज़ाओ जिन ने अपने हावी एरो को रिलीज कर दिया, जो कि बड़ी तेजी के साथ उस एंजल की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पर एंजल ऑफ लाइट भी इस एरो को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो अपनी सोड पावर का यूज करते हुए इस एरो को रेजिस्ट करने लगा। यहाँ पर इस बंदे ने अपनी पूरी ताकत का यूज किया था, लेकिन फाइनली इस अटैक में जीत हुई हावी बो की। उसने जोनस को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसमें जोनस का एक हाथ कट गया। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओ जिन की भी वाइटल एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो गई। वो पूरी तरह से कमजोर होकर सीधा घुटनों पर आ गया। इधर एंजल ऑफ लाइट ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो ज़ाओ जिन से कहने लगा कि तेरे जैसा मामूली सा मॉर्टल मुझे खत्म नहीं कर सकता, अब तो सबसे पहला मैं तुझे ही खत्म करूंगा। और इतना कहते साथ ही वो एंजल सीधे ज़ाओ जिन की तरफ रवाना हो गया। तो ज़ाओ जिन ने भी उसके अटैक को रोकने के लिए डिवाइन हैंड ट्रेजर बाहर निकाल लिया। ज़ाओ जिन में तो अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो इस डिवाइन हैंड का यूज कर पाए, मगर फिर भी वो जैसे तैसे इस डिवाइन हैंड की पावर को अनलिश कर देता है। अब इस डिवाइन हैंड को देखकर एंजल ऑफ लाइट को पीछे हटना पड़ गया। वहीं पर पिपीलोंग उस डिवाइन ट्रेजर को हैंडल करते हुए एंजल ऑफ लाइट से कहने लगा कि आज तुझे पुराना हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तब तक ज़ाओ जिन ने डिवाइन हैंड की फुल पावर को अनलिश कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर अब 2 हैंड अपीयर हुए थे। वो दोनों हाथ मिलकर एंजल को क्रश करने की फिराक में थे, मगर उसी वक्त एंजल ने अपनी सबसे पावरफुल मूव का यूज किया, जिसके चलते उसके आसपास एक डिवाइन शील्ड एक्टिवेट हो गई, और फिर इस क्लैश में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। हालांकि एंजल ऑफ लाइट ने ज़ाओ जिन की इस मूव को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। जोनस जोर जोर से हंसते हुए ज़ाओ जिन से कहने लगा कि तुम्हारा ब्लड एसेंस पूरी तरह से ड्रेन आउट हो गया, अब तो तुम दोबारा से उस एरो को शूट नहीं कर सकते। और इतना कहते
कहते साथ ही उस ज़ाओजिन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर हावी एरो दोबारा से वापस आ गया। वेल ये वही एरो था जो ज़ाओजिन ने थोड़ी देर पहला शूट किया। हावी बो की एक खासियत थी, वो अपने टारगेट को इजीली नहीं छोड़ता और उतने में वो एरो सीधे आकर जोनस के आर पार घुस गया। तो इस तरह से जोनस को बुरी तरह से घायल करने के बाद हावी एरो पूरी तरह से वैनिश हो गया। ये नजारा देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर कहने लगे कि ज़ाओजिन की जितनी तारीफें की जाए वो कम है। इस बंदे ने डिवाइन ड्रैगन की ब्लड का यूज करते हुए अपनी हावी बो की पावर को काफी ज्यादा एक्सीड कर दिया था। यही वजह है कि वो जोनस को इतनी बुरी तरह से घायल कर पाया। वहीं पर दूसरे ओल्ड मॉन्स्टर्स भी ज़ाओजिन की इस पावर की तारीफ करने लगे। वो कह रहे थे कि अगर हम तीनों मिलकर भी इस बंदे का मुकाबला करें तो भी इसे हरा नहीं पाएंगे। इनफैक्ट पावरफुल कल्टिवेटर्स की पूरी आर्मी भी ज़ाओजिन को हरा नहीं सकती। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल ऑफ लाइट काफी ज्यादा भड़क गया था। ज़ाओजिन ने उसे बुरी तरह से घायल किया है, इसलिए वो अपने चमचों को हुक्म देता है कि चाहे तुम्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए, आज यहाँ मौजूद हर एक बंदा मारा जाना चाहिए। अभी दोनों भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने वाले थे कि तभी उन्हें दोबारा से वही मिस्टीरियस आवाज आने लगी। वो बंदा कह रहा था कि बताओ यहाँ पर इतना शोर शराबा किसने किया। वेल उस आवाज को सुनकर ही सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उसी पल में ज़ाओजिन को कुछ विजन्स नजर आने लगे। वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अंडरग्राउंड में कैद वही इमॉर्टल था जिसने ज़ाओजिन से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। ज़ाओजिन काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगा कि फाइनली वो बंदा अवेकन हो चुका और उतने में ही अंडरग्राउंड से हम बहुत ही खतरनाक एनर्जी को अनलीश होता हुआ देख पाते हैं, जिसने वहाँ मौजूद हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ की फ्लोर पर ढेर सारी दरारें पड़ने लगी और फाइनली अंडरग्राउंड में मौजूद अल्टर अपने आप ऊपर आने लगता है। इस अल्टर को बाहर आता हुआ देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। उन्हें नहीं पता था कि ये बंदा उन पर अटैक करेगा या फिर उन्हें जिंदा छोड़ेगा। वो तो बस इतना ही समझ पा रहे थे कि जो भी पर्सन इस बंदे का दुश्मन होगा वो आज जरूर से मारा जाएगा। वहीं पर ओल्ड मॉन्स्टर तो इस इमॉर्टल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि इस बंदे की ऑरा तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। साथ ही हम देख पाते हैं कि उस इमॉर्टल के सिर में जो डैगर फंसा हुआ था वो अपने आप निकल कर उस इमॉर्टल की हेयर पिन बन गया। वेल इस इमॉर्टल ने एंट्री करके यहाँ का पूरा माहौल ही बदल दिया था। साथ ही साथ हम वहाँ मौजूद रेड हेयर डीमंस को भी देख पाते हैं जो कि तुरंत ही आकर उस अल्टर पर सवार हो गए। वो सभी डीमंस इस इमॉर्टल के सामने अपना सिर झुका रहे थे, मगर उस इमॉर्टल ने इनकी ग्रीटिंग एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि ये गंदे डीमंस मेरे किसी काम के नहीं, और फिर उसने अपनी पलक झपकाते ही उन सभी डीमंस का खात्मा कर दिया। वहीं पर हम एंजल ऑफ लाइट की आंखों में डर साफ साफ देख पाते हैं। उस बंदे को पता था कि इमॉर्टल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अब वो इमॉर्टल उसकी तरफ रुख मोड़ते हुए कहने लगा कि ये मेरा ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ड है और तुम हो एक एंजल जिसे यहाँ पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, तो तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुला भेजा था। और इतना कहते साथ ही वो इमॉर्टल बस अपने फिंगर से इशारा कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डिवाइन पावर का एक जबरदस्त फ्लो रिलीज होने लगा। एंजल ऑफ लाइट तो उसे देखकर ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। दरअसल ये इमॉर्टल ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ड का इन्फोर्सर था, यानी कि एक ऐसा बंदा जो यहाँ के रूल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके होते हुए कोई भी रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता, और अगर ऐसा किसी ने किया तो फिर उसकी मौत पक्की है। इधर एंजल ऑफ लाइट ने अपने फेदर्स का यूज करते हुए एक शील्ड फॉर्म कर ली जो कि उस इमॉर्टल के अटैक को रोकने लगी थी, मगर उसकी शील्ड भी उसके किसी काम नहीं आई और फाइनली इमॉर्टल की एनर्जी सीधे उसके आर पार घुस चुकी थी, जिसके चलते एंजल ऑफ लाइट का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओजिन तो इस बंदे की पावर्स को देखकर ही अमेज था। वो पिपी लॉन्ग से कह रहा था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा भयानक है, और वहीं पर इमॉर्टल कहता है कि चलो एक को तो मैंने निपटा दिया, मगर अभी भी 2 लोग जिंदा हैं। दरअसल वो आर्मिस और कमिलिया की बात कर रहा था। वो कहता है कि अब तुम यहाँ आई गए हो तो यहीं पर दफन हो जाओगे। ये सब सुनकर आर्मिस तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कमिलिया से कहने लगा कि अब हमें अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। जिसके बाद अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए आर्मिस भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है। वही दूसरी तरफ कमिलिया ने भी अपने विंग्स को समन करते हुए मैनुअल को ओपन कर लिया। यहाँ पर इस बंदी ने रेडिएंट क्लींजिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर वो मैनुअल काफी ह्यूज फॉर्म में तब्दील हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर ढेर सारे डिवाइन स्पेल्स भी अनलिश हो गए। इधर आर्मिस भी अपने डिवाइन स्टाफ का यूज करते हुए थंडर जजमेंट को एक्टिवेट करने लगा। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान से बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगती है, और अब हमें इन दोनों की टेक्निक उसके फुल फ्लेश फॉर्म में दिखाई गई। वेल इन दोनों ने अपनी मूव्स को कंबाइन करते हुए लाइट ऑफ होली
इरेडिसेंट को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से कई सारी जंजीरें बाहर आने लगती हैं। वहीं पर इमॉर्टल एकदम चुपचाप से सारा तमाशा देख रहा था। तब तक उनका ये फॉर्मेशन बड़ी ही तेजी के साथ उस इमॉर्टल की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर यहाँ पर उस इमॉर्टल के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। वो जानता था कि उन दोनों की इतनी औकात ही नहीं जो उसका बाल भी बांका कर पाए। तब तक उनका फॉर्मेशन काफी तेजी से उसके आर पार घुस गया। यहाँ पर उस इमॉर्टल ने उसे डिफेंड करने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। इधर उस फॉर्मेशन ने उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी, लेकिन फिर कमिलिया देखती कि इमॉर्टल पर तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ था। यानी कि ये दोनों भी अपनी पावर्स का इतना एक्सट्रीम यूज करने के बावजूद भी उस इमॉर्टल का कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। उल्टा इन्होंने तो उसे और भी ज्यादा भड़का दिया था। इसलिए आर्मिस कमिलिया से कहने लगा कि अब हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। इधर उस इमॉर्टल की हेयर पिन बाहर आकर एक बहुत ही खतरनाक सोड में तब्दील हो गई। उस तलवार में इतनी पावर थी कि एक माउंटेन को भी 2 हिस्सों में काट दे। वहीं दूसरी तरफ कमिलिया की फटके 4 हो गई, मगर अभी भी वो खुद को बचाने के लिए बेकार के एफर्ट्स लगाने लगी। यहाँ पर उसने स्टारडस्ट प्रोटेक्शन का यूज किया था। देखते ही देखते वहाँ पर चट्टानों की एक बहुत बड़ी शील्ड फॉर्म हो गई, जो कि कमिलिया को प्रोटेक्ट कर रही थी। मगर उस तलवार का एक ही स्लैश उस शील्ड को ब्रेक करते हुए सीधे कमिलिया और उसके साथ साथ आर्मिस को निपटा चुका था। साथ ही साथ उस इमॉर्टल ने ये ऐलान किया कि हमारे ईस्टर्न कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी फॉरेन रेस नहीं आ सकती। जो भी यहाँ पर आएगा मैं उसे बड़ी भयानक मौत दूंगा। साथ ही साथ उस इमॉर्टल ने अपनी पावर को अनलिश करते हुए उस पूरी जगह पर तबाही मचा दी और फिर फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। यहाँ पर आर्मिस, कमिलिया और जोनस इन तीनों के वेपन्स नीचे गिर गए। अपनी बस एक ही स्ट्राइक में इस इमॉर्टल ने उन तीनों का काम तमाम कर दिया था। साथ ही साथ उसकी डिवाइन सोर्ड भी एक हेयर पिन में तब्दील होकर दोबारा से उसकी बालों में समा गई। तो इस तरह से इस इमॉर्टल ने वेस्टर्न के कल्टीवेटर्स का खात्मा करते हुए ईस्टर्न के कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा लिया। मगर वो एंशिएंट डिवाइन हैंड ट्रेजर किसके पास रहेगा वो अभी तक एक मिस्ट्री है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।